एक वाक्य हम रोज आपसे बोलते हैं, बोलो मेरे साथ। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतानें, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, प्रतिरूप, जीवंत स्वरूप है। ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्तत्व, शिवत्व ही हमारा मूल संस्कार, मूल संस्कृति, मूल स्वभाव है। ये हमारा मूल स्वभाव, मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, मूल संस्कार, मूल पहचान हमारी। देखो, किसी को स्त्री के रूप में पहचानते हैं, इसका ये नाम, शरीर की आकृति से नाम निर्धारण करते हैं। किसी को पुरुष के नाम से जानते हैं, फिर अलग अलग प्रोफेशंस के नाम से जानते हैं। लेक्चरर है, प्रोफेसर है, एडवोकेट है, जज है, पॉलिटिशियन है, म्यूजिशियन है। जितने भी संसार में हमें संबोधन किए जाते हैं, ये सब हमारी गौण पहचान है। क्या बताइए? ये सब हमारी गौण पहचान है। जब पैदा हुई थी तब तुमको क्या बोलते थे? बेटी। फिर बड़ी हो गई तो जो है तुमको लड़की बोलने लग गई। फिर पढ़ लिख करके बड़ी हो गई, फिर मैडम बोलने लग गए, दूसरे घर में चली गई, बेटी से बहू हो गई, फिर थोड़ी दिन में माँ बन गई, तो अपने बच्चों की माँ हो गई। और महाभारत में तो लिखा है, जब बच्चों के भी बच्चे हो जाए तब पति के लिए भी पत्नी मातृवत हो जाती है। ये एकदम सच्ची बात बता रहे हैं आपको। तो आपका मूल स्वरूप, कन्या को भी भगवती माँ का स्वरूप माना जाता है। और जब गृहस्थ के बाद भी जब एक उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है तो आप मातृ रूप में आ जाती है। ये भी आपकी गौण पहचान है। स्त्री होना, माँ होना भी गौण पहचान है। मूल पहचान है, बोलो आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर के आवरण है तो वस्त्र है। तो आपको यहां बुलाया है कि आप अपने मूल स्वभाव में, अपने मूल प्रकृति में, मूल संस्कृति में, मूल संस्कार में, अपनी मूल चेतना में जीने वाली इतनी उन्नत आत्मा बनो कि आपको देख करके हजारों, लाखों नहीं करोड़ों आत्माओं का जीवन रूपांतरित हो जाए। ऐसी मां, बहन, बेटी आपको बनना है। और ये सामर्थ्य आप में प्रकृति परमेश्वर ने दिया है। मैं इस स्वभाव को जीता हूं, ना किसी भाव में। कोई भाव आ गया, उधर ही आदमी बह जाता है। काम आ गया, कामी, क्रोध आ गया, क्रोधी लोभ आ गया, लोभी मोह आ गया, मोही अहंकार आ गया, अहंकारी। किसी के प्रति गुस्सा आ गया तो आदमी हिंसक हो गया। लालच आ गया, आदमी ने झूठ बोल दिया। वितर्का हिंसादयः, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक। लोभ से, क्रोध से, मोह से। वितर्का हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिता। कुछ उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, कुछ दूसरों से करवा देते हैं। और कभी कभी उल्टे पुल्टे काम हो रहे होते, मौन हो जाते हैं, उनका मौन समर्थन कर देते हैं। और कभी पीछे से फूंक मार देते हैं, हवा दे देते हैं। ना झूठ बोलना है, न बुलवाना है, न झूठ का समर्थन करना है, न हिंसा करनी है, न करवानी है, न हिंसा का समर्थन करना। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, नास्तिकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, बल, विक्षेप, आवरण,
जब तक गुरु हरि चरणों में हमारी प्रीति नहीं होगी, तब तक जीवन, धन, दौलत, बचपन, यौवन, ताकत, ये सब अहंकार को बढ़ाते। यदि गुरु हरि की भक्ति नहीं है, सम्यक ज्ञान, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, दिव्यता नहीं है ना जीवन में, बचपन भी बेकार, जवानी भी पागलपन, और फिर बेटा बेटियां भी हो गए, आदमी को पता ही नहीं लगता जीवन है क्या। बात वही बीती रही उमरिया, तुझे होश न आया, यही वक्त गवाया, किया कभी ना बचा। तो मेरे भाई बहन देखो, कुछ बातें तय कर लो। एक बात तो ये तय कर लो कि अपने को योगी बन करके, कर्मयोगी बन करके, निरोगी बन करके, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान बन करके अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी आत्मा की पवित्रता में, दिव्यता में जीना है, उससे नीचे नहीं आना। फिर जीवन में सब कुछ करते हुए पूर्ण सुखी रहना, पूर्ण संतुष्ट रहना। नहीं तो जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, होनी अनहोनी होती रहती है। भगवान राम जी के जीवन में अनहोनी हुई कि नहीं हुई, बोलो क्या हुआ? अनहोनी हुई सबसे बड़ी, राज्याभिषेक होना था और क्या हो गया? आप सोचो, चक्रवर्ती सम्राट, उस समय कहते हैं कि महाराज दशरथ बहुत बड़े राजा थे, उस समय के सबसे बड़े राजा थे। और जिस भारत का विस्तार कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया तक था, जिस भारत का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक के आगे तक, ईरान को तो आर्यन देश बोलते, यूनान मिस्र तक, पश्चिम में, पूर्व में कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। जापान वाले अभी भी भारत को अपना गुरु देश मानते हैं, वहां पर भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं अधिकांश लोग। और कोरिया की भी राजकुमारी यहीं से गई थी, इतने संबंध थे हमारे। विमान, पुष्पक विमान और नौकाएं सब थे हमारे। हमारे यहां तो गुरु की शरण में भी हम तरते हैं तो उसको भी ऊपर नाव की दी। नौकाएं हम खाली कागज वाली नाव पानी में तरा करके खेलते ही नहीं थे। तो गुरु का सानिध्य मिल जाए ना, दुनिया की सारी हजारों लाखों करोड़ों की दौलत, MLA, MP, CM, प्रेसिडेंट बनना, विश्व सुंदर, विश्व सुंदरी बनना, दुनिया के सत्ताएं बड़ी बड़ी, संपत्तियां बड़ी बड़ी, वैभव, साम्राज्य बड़े बड़े, वो एक तरफ, और गुरु हरि की शरणागति उससे बड़ी है। आप सौभाग्यशाली हो, अपने अभिनंदन करो कि आपको गुरु की शरण मिली है, योग की शरण मिली है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, मां भगवती मूलतः योग है, योगिनी है। ये शास्त्र वचनों के आधार पर है। राम क्या है? राम कोई राजा थोड़ी है। राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। इसके बाद है राजा, तो राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इववासः। राम धर्म के विग्रह वाले से। ऐसे आपने योग धर्म को, गुरु धर्म को, सेवा धर्म को अपनाया। सब बहनें बहुत अच्छी सेवा करनी है। एक बार आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से, पूरे सनातन धर्म की ओर से, भारत की ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा की ओर से, भगवान की ओर से। हम तो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, हमको भगवान ने वो दायित्व दिया हुआ है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
भगवान ने अपना प्रतिनिधि बना करके, प्रतिरूप बना करके, अपना ही मूर्तिमंत स्वरूप बना करके हमको जन्म दिया है। तो उस भगवान के नाते आपको कह रहे हैं, यह आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब माँ बहन बेटियां इस योग को जी रही है, इसको पूरा जीना। फिर मैंने कहा विपत्ति और संपत्ति, क्या बोला? विपत्ति और सुख और लाभ और मान और जय और मृत्यु और जीवन, ये भी सब प्रवाह है। किस बात की कोई परवाह नहीं। एक तरफ राज्याभिषेक होना था, दूसरी तरफ वनवास हो गया, और वन में भी दुष्टों ने पीछा नहीं छोड़ा। वहां पर भी माता सीता को अपहरण करके ले गया रावण, वहां युद्ध करना पड़ा। लो, भगवान कृष्ण जी को जो योगेश्वर है, सब कलाओं सब विद्याओं में निष्णात है, जिनका विश्वमय स्वरूप है, परम ऐश्वर्य है जिनके पास, सुदर्शन चक्र है जिनके पास, मथुरा वृंदावन छोड़ के कहां जाना पड़ा? द्वारिका। लड़ाई रोकना चाहते थे, कौरव पांडवों के बीच में खड़े हो गए, बोले भाई इनको भी 5 गांव दे दो। सुष्यप अग्रमपनदास्यामि बिना युद्धेन केशव, उनके आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण करने लग गए। भगवान ने वस्त्र दिया, ऐश्वर्य भगवान का। भगवान शिव का अपमान उन्हीं के ससुर साहब ने कर दिया, उनके सामने ही माता सती हो गई। ये सती प्रथा वहीं से चली, वो प्रथाओं का रूप ले लेती है बाद में, अलग बात है। भगवान राम, भगवान कृष्ण जी को, भगवान शिव जी को, सारे देवी देवताओं को, सबको संकट संघर्ष सब झेलना पड़ता है। तुम्हारे सामने हम भी बैठे हैं, हजारों लाखों थपेड़े झेल करके बैठे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक, और एक ही संकल्प है, अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करनी है, सनातन धर्म की सेवा करनी है। तो मेरी माँ बहन बेटियों, आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हो, और इस सेवा से पूर्ण संतुष्ट हो। घर परिवार में जो उत्तरदायित्व उसको तो निभाना है, ठीक है, उससे संसार अच्छा चलेगा। लेकिन जन्म जन्मांतरों की यात्रा तो पुण्यों से चलती है, और योग से बड़ा कोई पुण्य नहीं। बोलो योग से बड़ा कोई, योग से बड़ा कोई धर्म नहीं। बोलो योग से बड़ा कोई, योग से बड़ा कोई कर्म नहीं। योग से बड़ा कोई, योग से बड़ी कोई सेवा नहीं। योग से बड़ी कोई, योग से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। योग से बड़ी कोई, योग ही हमारी सेवा है, योग ही हमारी संपत्ति है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? और इस सेवा में 0% इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? बोलो, लिखो, क्या लिखाया? 0% इन्वेस्टमेंट, लागत, निवेश। कोई भी सेवा करें, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ, गौशाला धर्मशाला चलाओ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमें जो सेवा चला रहे हैं हर साल 500 करोड़ रुपए तो इसमें हमारा ट्रस्ट में खर्च होता है। कुल 5000 करोड़ रुपए रनिंग कॉस्ट है इस पूरे अनुष्ठान की। कितनी बोलो? लेकिन योग में कोई पैसा नहीं लगता, और इसलिए स्वामी रामदेव सुबह दौड़ता हुआ आता है और सारे देश को जगाता है, उठो जागो, उठ जाग भारत जागरे, तू योग यजन में लागरे। सुबह सुबह आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। तो भारत माता की आरती कराते, सारी भारत माता को जगाते, सोवे इनके लालों को जगाते, उठो जागो मेरे भाई, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। देश में अराजकता का वातावरण बना। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां, क्या हालात है। 8 से 12 घंटे
हमारे बच्चे किस में लगे पड़े? मोबाइल में घुसे पड़े, रील देखने में लगे, यूट्यूब में घुस गए, फेसबुक के ऊपर फेस लगाए पड़े, आंखें गाड़े पड़े हैं इंस्टाग्राम पर, आंखें चली गई, दिल दिमाग सब दिवालिया निकला पड़ा है। माँ बहन बेटियों की गाली देते हैं, गालीबाज, शराबी, कबाबी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी हो गई भारत माता की संतान। इसलिए मैं कहता हूं इस समय योग की और ज्यादा आवश्यकता है, और आप मां बहन बेटियां उस योग की सेवा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इसके लिए आपका एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन। देखो, कृतज्ञता और धन्यवाद सब तो छोटे पड़ जाते हैं आपके लिए। माँ बहन बेटियों की हालात क्या होती है? पीहर की सुनना, ससुराल की सुनना, छोटे बड़ों की सुनना, फिर पड़ोसी भी आहुति लगाने आ जाते हैं, वो भी अपने घर में आग लगाना चाहते हैं। अपने बेटा बेटियों को भी संभाल के रखना, अपने हस्बैंड को भी संभाल के रखना। किसी के हस्बैंड तो बड़े हैंडसम होते हैं और किसी के हस्बैंड तो इतने खड़ूस, हस्बैंड को भी संभालना। बाकी आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो आपको यहां पर भेजा है, जोरदार अभिनंदन उनका। बाकी साहब एक एक आदमी के कितने कितनों से अनैतिक संबंध, एक एक लुगाई के, एक एक माँ बहन बेटी के कितनों से नाजायज संबंध, और बहुत बुरी हालात है। 5-5, 10-10 से मुंह काला करते हैं और फिर कहते हैं ये तो हमारा फ्रीडम है। अरे आजादी नहीं है, बर्बादी हो रही है, बहुत बुरी हालत है। देश का चरित्र गया, देश के संस्कार, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता बहुत खराब हालत में देश है। और ऐसी परिस्थितियों में जब देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और हमने भी ठान रखा इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस देश का चरित्र नहीं गिरने देंगे। देश का बचपन, देश का यौवन, देश की जवानी, इसको संभाल के रखेंगे। इसके लिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, बहुत तरह का पुरुषार्थ यहाँ पर चल रहा है। रोज बताते रहते हैं, आप सब जानते हैं। शून्य से पूरी शिखर की पूरी 35 सालों की जो यात्रा है, इस यात्रा को अपने भीतर आत्मसात करके और इसको यशस्वी बनाना है। आप माँ बहन बेटियां बहुत सेवा करती हो, घर परिवार को संभालती हो, बच्चों को संभालती हो, खुद को भी संभालती हो। नहीं तो कई बार माँ बहन बेटियां सबको संभालते संभालते खुद को ही नहीं संभाल पाती। आप बहुत अच्छी माँ बहन बेटियां अपने आप को भी संभाल रही हो, इसके लिए भी आपका जोरदार अभिनंदन। नहीं तो कई बार माँ बहन बेटियां अपना सत ही छोड़ देते हैं, बोले जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए मुटिया जाती हैं, फिर शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, आंखें खराब, दिल खराब, दिमाग खराब, टूट फूट जाती हैं और खटिया में पड़ जाती हैं। 60 साल में तो 70 साल में तो ज्यादातर ऊपर ही चली जाती है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये वो सब होके। आप इतना अच्छी सेवा कर रही हो, इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन। देखो, आपको आशीर्वाद देने आया, और आशीर्वाद भी क्या, जो जन्म जन्मांतरों से योग करते हुए, जप तप करते हुए, करोड़ों लोगों की भलाई पुण्याई करते हुए जो पुण्य कमाया, वो आपकी झोली में डालने आया कि भगवान आपको जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य दे। माँ बहन बेटियों को तो आशीर्वाद भी देते हैं ना बड़े, तो सौभाग्यवती भव, यशस्वीवती भव, ऐसा बोलते हैं, आयुष्मती भव। तो आपका सब प्रकार से जीवन में सौभाग्य रहे, आपका अखंड सौभाग्य रहे, ऐसे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सच में बहुत सेवा कर रही हो, और ज़्यादा सेवा कर सको, इसके लिए थोड़ा और एडवांस ट्रेनिंग जो यहाँ पर बताई ना, उन सब बातों को अच्छे से याद करना। यहाँ का जो सिलेबस है ना, दैवी संपद, नवधा भक्ति, गुरु पादुका स्तोत्रम, और बाकी कुछ सूत्र मंत्र, कुछ योग दर्शन के सूत्र, कुछ उपनिषदों की ऋचाएँ, वेद के मंत्र आपको सिखाते हैं, बताते हैं। कुछ तो अरे बाबा जी अब तो बहुत बड़े हो गए, अब याद कहाँ होगा। अरे पुराना डेटा डिलीट करो, बहुत हो लिया।
अब नया डेटा अपलोड करके जाना यहां से, हाँ सब याद हो जाएगा। ये मन से निकाल दो कि बच्चों को याद होता है। ये हमारी बेटी देवादिति ने यहीं तो आकर के पढ़ाई की, वेद दर्शन उपनिषद आदि। पहले तो ये एमटेक करके आई थी, अच्छी नौकरी पा रही थी। ये भाई राकेश जी भी तो ऐसे ही थे, ये भी पहले एमटेक करके आए, वो भी इंजीनियरिंग करके आए, लाखों लाखों रुपए की तनख्वाह पा रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, गुरु की शरणागति से बड़ा कोई तत्व नहीं है। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और ये सारे सूत्र मंत्र जो भी कुछ यहाँ का पाठ्यक्रम हो, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी तो पहले फिर यहाँ करके पढ़ भी लिए, व्याकरण भी पढ़ लिए, दर्शन उपनिषद भी पढ़ लिए, अब तो पीएचडी भी हो गई, डिलीट भी क्या कर लिए, सब एक बार जोरदार अभिनंदन है। मेरा ही प्रतिनिधित्व करती हैं पूज्या बड़ी दीदी देवप्रिया जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। पूज्या देवप्रिया दीदी माँ में उनका दैहिक व्यक्तित्व नहीं देखना, पूज्या देवप्रिया दीदी माँ में किसको देखना? अपने गुरु को ही देखना है। यही गुरु ऋषि परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा। गुरु का ही प्रतिरूप उनके शिष्य होते हैं, हमारा ही प्रतिरूप है, हमारा ही मूर्त रूप पूज्या साध्वी देवादिति जी, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। हमारे ही प्रतिरूप हैं पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी और हमारे भाई राकेश जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। आज इनको भी यहाँ हरिद्वार से लेकर के घर से शुरू कर दी थी इन्होंने सेवा, लगभग 25 साल हो गए। बच्चे ही थे तभी से जुड़ गए थे आर्यवीर दल से। पहले इनको ट्रेनिंग दी आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी ने, यहाँ आकर के लेगी 25 सालों से सेवा में लगे। भाई राकेश जी के लिए जोरदार अभिनंदन। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया से जोड़ दिया, पूरे संगठन की भी सेवा करते हैं, परिवार को भी संभालते हैं। अब तो परिवार को कहाँ संभालना, सबको हमने संभाल रखा, भगवान जी ने संभाल रखा है। बेटियां डॉक्टर बन गई हैं और भी आगे बढ़ रही हैं, कोई चिंता ही नहीं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। भगवान के रास्ते पर चलो, तुम भगवान के रास्ते पर चलो, तुम अपने आप को गुरु हरि को अर्पित कर दो, फिर तुम्हारे घर परिवार को और तुम्हारे सारे संसार को स्वयं गुरु हरि अपने आप संभालते हैं। ये जीवन का अनुभव बता रहा हूं। और ऐसे ही अंतिम श्वास तक, टिल द लास्ट ब्रेथ, वी विल सर्व अवर नेशन, वी विल सर्व अवर सनातन धर्म। अंतिम श्वास तक गुरु की सेवा में, भारत माता की सेवा में, भगवान की सेवा में, मानवता की सेवा में अपना लगे। इस प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद